एक कैदी जिसकी रिहाई में सिर्फ 5 दिन बचे थे, अचानक सब कुछ दांव पर लगाकर जेल से भागने का फैसला करता है। वो टॉयलेट के पानी से बाल सेट करता है, चोरी की हुई गार्ड की यूनिफॉर्म पहनता है और सीधा जेल के गेट की ओर बढ़ जाता है। हैरानी की बात यह कि 5 साल जेल में रहने के बावजूद कोई उसे पहचान नहीं पाता। कारण साफ था, उसने भागने से पहले अपनी जानबूझकर बढ़ाई हुई दाढ़ी काट दी थी। भीड़ का फायदा उठाकर वो एक गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा लेता है। बस एक दरवाजा और आजादी। आखिरी पल में एक हाथ उसे रोकता है, लेकिन गार्ड उसे नया स्टाफ समझ लेता है। वो बाहर निकल जाता है, पर जानता है कि 10 मिनट में पूरा सिस्टम अलर्ट पर होगा। वो जेल की मेंटेनेंस वैन उठाता है और एयरपोर्ट की ओर दौड़ता है, लेकिन फ्लाइट लेने नहीं, पास के सेकेंड हैंड मार्केट से $3 में वेटर की जैकेट खरीदता है। एक खुली छत वाली रोल्स रॉयस के पास पहुंचता है। मालिक उसे वैलेट समझकर $100 टिप और चाबी दे देता है, और अगली ही सेकंड कार गायब। इतना बड़ा रिस्क सिर्फ एक लाइन की वजह से था। जांच कर रहा एजेंट उसे उसकी गर्लफ्रेंड के घर तक ट्रैक करता है। घर खाली। ये आदमी सिर्फ 5 दिन नहीं, अब 4 साल और जेल दांव पर लगा चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एजेंट उसकी जेब में एक धातु की तार देखता है। वो तुरंत पहचान लेता है, ये नए कनाडाई नोट की सिक्योरिटी थ्रेड है जो अभी जारी भी नहीं हुई। यहीं से डील होती है। वो जेल से बाहर आता है, सरकारी सलाहकार बनकर, एंकल मॉनिटर के साथ। $700 के बजट में उसे एक घटिया होटल मिलता है जो उसे मंजूर नहीं। कुछ ही घंटों में वो एक अमीर महिला को इंप्रेस करता है और सीधे लग्जरी विला में शिफ्ट हो जाता है। अब केस सामने आता है। तस्करी की गई बच्चों की किताबें जिनमें छुपा है खास स्पेनिश कागज। मकसद किताबें नहीं, उन पर नकली बॉन्ड छापना था। वो एक बड़े प्रिंटिंग प्लांट तक पहुंच जाता है। सबूत चाहिए थे तो वो खुद अंदर घुस जाता है, और जैसे ही पुलिस रेड डालती है, अपराधी पकड़ा जाता है। पहली बार एजेंट उसे सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक जीनियस मानता है। डील साफ है, 4 साल मदद करो और पूरी आजादी।